नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। ये बयान राहुल गांधी ने कल शाम को दिल्ली में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने ये कहा था कि झारखंड को लेकर उनकी क्या नीति है या उनका क्या स्टैंड है। उन्होंने झारखंड में जो स्टूडेंट के साथ हुआ उसका विरोध किया, अपनी सहयोगी पार्टी जेएमएम सरकार का विरोध किया। उसके बावजूद आज संसद में देखिए, कंगना रनौत मैडम के हाथ में क्या बोर्ड है कि राहुल गांधी झारखंड में हुई छात्रों के साथ उस पर जवाब दीजिए। और ये अकेली कंगना रनौत नहीं थी, सारे बीजेपी के सांसद आज लोकसभा में यानी संसद में ये तख्तियां लेके घूम रहे थे, राहुल गांधी से जवाब मांग रहे थे। वो जवाब जो राहुल गांधी पिछले शाम को ही दे चुके थे और उससे पहले भी एक बार वीडियो में दे चुके थे, उसके बावजूद आज तख्तियां लेकर घूम रहे थे। और दूसरी तरफ से विपक्ष भी सामने था। विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा है, अमित शाह और मोदी जी को सदन में आने को कहा है। तो आज संसद के परिसर में जो सीन देखने को मिला वो लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाला, जहां दोनों तरफ के सांसद एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए थे मानो कोई युद्ध का मैदान हो। क्या इसलिए हमने इनको चुन के भेजा था? क्या इसलिए इस देश के करोड़ों रुपए हम लोगों के टैक्स के पैसे बर्बाद होते हैं इलेक्शन को लेकर ताकि ऐसे लोगों को चुना जाए? और कोई जेन्युइन बात हो तो समझ में भी आता है। अरे भाई, ये तो किसी भी को इस देश में समझ में आ रहा है कि विपक्ष की डिमांड तो बिल्कुल सही है कि भाई अमित शाह गृह मंत्री है, दिल्ली में जो स्टूडेंट्स पर हुआ उस पर जवाब दीजिए, सदन में आइए। प्रधानमंत्री से सदन में आने को कह रहे हैं, वो बनता है। वो अगर उसको लेकर सदन में हंगामा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ये विपक्ष का काम है, ऐसी राजनीति करना उनका काम है, वो सही कर रहे हैं। लेकिन जिस बात को कल ही राहुल गांधी अपनी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, उसको लेके आज सदन में तख्तियां लेकर सदन के बाहर उस सदन परिसर में घूमने का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए अमित शाह ने भी दिल्ली के जो हुआ स्टूडेंट के साथ उस पर जवाब दे चुके होते, फिर भी विपक्ष जो है उनका जवाब मांगती, उनको सदन में आने को कहती, तो मैं आज विपक्ष का, कांग्रेस का मजाक उड़ाता, उनके बारे में भी यही कहता है कि क्या हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। लेकिन उनके सवालों का जवाब तो नहीं मिला, इसलिए वो अपनी जगह सही है। लेकिन यहाँ तो जवाब दिया जा चुका, उसके बावजूद राहुल गांधी जवाब दो। पहली बात तो राहुल गांधी क्या वहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के? क्या राहुल गांधी जो है वो केंद्र में कोई मंत्री, केंद्र से सरकार चला रहे? फिर भी एक पार्टी के नेता होने के नाते उन्होंने कल अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, पार्टी का स्टैंड क्लियर कर लिया। फिर भी कह रहे हैं जवाब दो राहुल गांधी, जवाब दो। सिर्फ पता किस लिए? वो इसलिए कि जो राहुल गांधी अब कोई पर्दा, कोई लाज शर्म या कोई थोड़ी सी भी वो नहीं रख रहे हैं, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा भी स्कोप नहीं दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री और अमित शाह पर सीधा प्रहार कर रहे हैं ना, वो प्रहार दरअसल वहाँ बहुत चुभ रहा है और उसका प्रेशर नीचे इन सब पर आ रहा है। The other thing I'd like to point out is the character of the Prime Minister and the Home Minister. For 15 days, neither of them has had the courage, and I'm saying courage and stressing courage, neither of them has had the courage to come to the House. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. So that is for our students to see and understand that neither the Home Minister of this country nor the Prime Minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi, is worth commenting on. This is what the real issue is. दरअसल ये सारी कहानी आप समझ रहे हैं, ये सारी कहानी उस सफ़र की है जो वहाँ से शुरू होती है जब प्रधानमंत्री ने कहा था कौन राहुल। आज बीजेपी कह रही है, चाह रही है, सरकार चाह रही है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं,
कौन राहुल से लेके क्या चाहते हैं राहुल तक का सफ़र है ये। किरण रिजिजू रोज़ राहुल गांधी से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि राहुल गांधी की उसमें जो कांग्रेस डिमांड कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह उसका जवाब देंगे। चाहते क्या है राहुल गांधी, उनसे पूछा जा रहा, 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है और राहुल गांधी अपना सीधा सीधा जवाब दे चुके हैं कि अमित शाह का बयान और दूसरी बात प्रधानमंत्री की माफ़ी और सदन में दोनों को आना होगा, जवाब देना होगा। अभी तक तो नहीं आए, लेकिन कहा जा रहा है कि कल गृह मंत्री सदन में आएंगे, उसका जवाब देंगे। जिस राहुल को पहचानते नहीं थे, आज उस राहुल के सवालों के जवाब देने पर मजबूर हो रहे हैं। जिस राहुल को कौन राहुल कहकर नकार दिया था, मजाक बनाने की कोशिश की थी, आज उसी राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि आप चाहते क्या हैं। और सारा का सारा गेम पिछले 2 महीने में बदला है। 2 महीने में पूरी बाजी पलट गई है। कोशिश की जा रही है कि अभी भी गोदी मीडिया के सर्वेज के ज़रिए प्रधानमंत्री की छवि को चमकाया जाए, लेकिन जब वक्त बदलता है ना तो बहुत सारी चीज़ें भी बदलती है। अब ऐसे सर्वेज भी आने लगे हैं जो शायद पक्का नहीं कहता, देखिए मैं भी कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन शायद जो सच्चाई बताने लगे हैं। एक सर्वे आपने देखा होगा, शायद आकर नहीं देखा तो मैं बता, पोल ट्रैकर करके कोई एजेंसी है, उन्होंने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में उस गोदी मीडिया के सर्वे का बिल्कुल उल्टा है, पूरा नकार दिया गया है उसको। इस सर्वे में पोल ट्रैकर ने लोगों से पूछा कि युवा अपने भविष्य के लिए किसे अपना नेता मानते हैं, तो जवाब में नरेंद्र मोदी 23%, राहुल गांधी 69%, 69% ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया। मोदी जी 23% लोगों ने ही, 23% युवाओं ने उन पर भरोसा जताया। ये पोल ट्रैकर का जो सर्वे है, और क्षेत्रीय नेता 2, अन्य 6, और इन्होंने सैंपल साइज़ वगैरह भी बड़ा रखा है। जो मुझे याद है जब मैंने इनका देखा था, शायद कुछ 4 लाख समथिंग इन्होंने सैंपल साइज़ बताया था ये। इसी में एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ। पोल ट्रैकर ने मूड ऑफ इंडिया 2026 के नाम से जो सर्वे किया, उसमें पूछा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन। मोदी जी 42%, राहुल गांधी 58%, 58% लोगों ने कहा राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए। और इन्होंने इसमें भी लिखा है कि ये जो सर्वे हुआ है ये जुलाई 3 से अगस्त 7 के बीच हुआ है, और सर्वे साइज़ है 4,35,451, 4,35,451 लोगों से इन्होंने ये बात की है। उसके आधार पर राहुल गांधी को 58% वोट मिले हैं प्रधानमंत्री के चॉइस के तौर पर, और नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ 42%। इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई सर्वे में, लेकिन मैं मोटा मोटा तौर पे ये बता रहा हूँ कि सच्चाई ये है। और इसी सच्चाई ने इन्हीं तरह के, क्योंकि सरकार के पास देखिए सबसे सच्ची खबर सरकार के पास होती है, क्योंकि एजेंसीज उनके पास होती है। तो ग्राउंड रिपोर्ट्स की क्या रियलिटी है सरकार को सब पता होता है, और सरकार को इस समझ में आ रहा है कि ये सारी रियलिटी है कि राहुल गांधी को दरअसल लगातार जो है सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ, गोदी मीडिया, काफ़ी जो सरकारी मीडिया थी, उसमें से एक शेखर गुप्ता की द प्रिंट है। द प्रिंट हमेशा राहुल गांधी के अपोजिट रहा है, मोदी सरकार को हमेशा खुश करता है, लेकिन वो भी लिखने पे मजबूर हो गया है कि राहुल गांधी फाइनली हैज़ एन ऑडियंस दैट इजंट लाफिंग एट हिम, कि मतलब राहुल गांधी को फाइनली एक ऐसा श्रोता मिल गया है जो उस पर नहीं हंस रहा है। अंदर देखिए इसमें एक लाइन लिखी है बड़ी अच्छी कि गांधी माइट हैव ऑलवेज बीन द पब्लिक आई, बट रेयरली ही हैज़ रिवॉर्डेड विद द पीपल्स अटेंशन, हाउएवर समथिंग हैज़ शिफ्टेड ओवर द लास्ट मंथ, and for the first time we are not automatically scrolling past. Of course, he is also one of the only men in Indian politics who can lose this consistently and still be around to be rediscovered. मतलब राहुल गांधी ने पिछले 1 महीने में लबोलबाब इसका यह है कि 1 महीने में ऐसा चमत्कार किया है कि राहुल गांधी हर जगह, और राहुल गांधी को चाहकर भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आज की डेट में राहुल गांधी ने इतना सफ़र तय कर लिया है, और छेछा लेदर पर या गटर
राजनीति पर बीजेपी के नेता उतर आए हैं। जब कुछ नहीं मिलता ना बीजेपी के नेताओं को या बीजेपी के लोगों को राहुल गांधी के खिलाफ, फिर उनकी निजी ज़िंदगी पर हमला करना शुरू करते हैं। उस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने में राहुल गांधी ने न सिर्फ युवाओं के बीच में जगह बनाई है, बल्कि अपनी पार्टी को भी कैसे बदल दिया है, ये आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक पहले ये दृश्य देखिए, आपको याद है पिछले साल का ये दृश्य है जब जो 2 मंत्री हैं मोदी सरकार के, वो मीडिया से बात कर रहे थे। राहुल गांधी अचानक आते हैं, कहते हैं चलो हम मिल के बात करते हैं, और दोनों मंत्री प्रहलाद जोशी और अपने रेल मंत्री कैसे भाग खड़े हुए थे वहाँ से। ये वीडियो याद है, ये दृश्य आपको याद है ना। अब एक आज का दृश्य देखिए, आज का दृश्य देखिए, बीजेपी के नेताओं का हुजूम लगा हुआ है, राहुल गांधी के खिलाफ तख्तियाँ लिए हुए हैं, लेकिन अकेले पवन खेड़ा, अकेला राहुल गांधी का शेर पवन खेड़ा पूरे हुजूम पर भारी पड़ रहा है। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। ये राहुल गांधी की टीम है जो अब डिलीवर करने लगी है, और जो सही में जो कहते हैं ना राहुल गांधी की डरते नहीं हैं, ये लोग डरते नहीं हैं, इसलिए लोग भी इन्हें पसंद कर रहे हैं और बीजेपी के लोगों पर ये भारी पड़ रहे हैं। यही नहीं, आप देखिए, हमने आपको बहुत बार डाटा दिखाया होगा, बहुत से लोगों ने डाटा दिखाया होगा कि सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, मोदी जी को इतने मिल रहे हैं, कांग्रेस को इतने, बीजेपी को इतने। बहुत बार मैंने भी दिखाया डाटा। एक डाटा और आपको दिखाता हूँ, पहली बार पार्टी और प्रधानमंत्री और राहुल गांधी तो छोड़िए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बीजेपी पर कैसे भारी पड़ रहे हैं। टाटा बीन का एक नया डाटा है, ये भी नए डाटा के हिसाब से प्रवक्ताओं की लिस्ट इन्होंने जारी की है जुलाई 2026 में, जो जुलाई गया है। सुप्रिया श्रीनेत को सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट मिली है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है। तीसरे नंबर पर आरजेडी की प्रियंका भारती है। चौथे नंबर पर कांग्रेस के पवन खेड़ा है। पाँचवें नंबर पर कांग्रेस के ही आलोक शर्मा है। छठे नंबर पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज। सातवें नंबर पे यूबीटी शिवसेना के संजय राउत। फिर 8वें नंबर पे कहीं जाके संबित पात्रा बीजेपी के दिखाई देते हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, सेनापति भी मात दे रहे हैं। सेनापति भी अब राहुल गांधी के हर चीज़ पर भारी पड़ रहे हैं बीजेपी के। और ये सब जो मैंने अभी तक आपको सारे सुनाए, इन सब की फ्रस्ट्रेशन, घुटन, जलन, डर, जो मर्जी आप कहें, अब खुल के जो है वो बाहर आने लगा है। जब ये सब गंदगी इस तरह की बाहर खुल के आती है, तो इन बीजेपी के नेताओं की गंदगी भी इसके साथ बाहर निकलती है। अब आपको बताता हूँ मैं गंदगी, और लेकिन उसका अब वक्त बदल गया है। माकूल जवाब लोग राहुल गांधी या कांग्रेस को देने की जरूरत नहीं है, आम लोग माकूल जवाब दे रहे हैं तुरंत। आपने देखा होगा शायद कि गिरिराज सिंह ने कल एक ट्विटर पे ये राहुल गांधी की एक तस्वीर जारी करते हुए लिखा था कि राहुल जी, ये तस्वीर कहाँ की है, कब की है, आपके साथ ये कौन कौन लोग हैं, मुझे जानने की उत्सुकता है। गिरिराज सिंह, याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री इस तरह की तस्वीर शेयर करके इस तरह के सवाल पूछ रहा है एक आदमी की निजी ज़िंदगी के बारे में, लीडर ऑफ अपोजिशन की निजी ज़िंदगी के बारे में, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है गिरिराज सिंह का, फिर भी पूछते हैं। राहुल गांधी तो ऐसी चीज़ों को देखते भी नहीं हैं, जवाब देना तो दूर की बात है। कांग्रेस ने भी जवाब नहीं दिया। लोगों ने देखिए क्या जवाब दिया। एक दीपिका पुष्कर नाथ है, उन्होंने तुरंत लिख दिया कि इस तस्वीर में ना आपकी पत्नी है ना आपका बच्चा है, फिर भी आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। अपने पद की गरिमा और जनता के सवालों का जवाब देना सीखिए। सत्ता सवालों से बड़ी नहीं होती, सवाल पूछने वालों को डराने की कोशिश बंद कीजिए। जनता सब देख रही है। दो चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली इसमें है, एक तो जनता सब देख रही है, और दूसरा अपने पद की गरिमा और जनता के सवालों का जवाब देना सीखिए।
इसी तरह से एक वो कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास, आपको मालूम है, प्रवक्ता, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, उन्होंने क्लियर लिखा है कि ये है दरअसल गटर छाप राजनीति, ये है दरअसल गटर लेवल। वो गटर शब्द याद है ना, इन नौजवानों के लिए कंगना रनौत ने इस्तेमाल किया था। दरअसल गटर शब्द और बहुत कुछ उन्होंने लिखा कि मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर, पैथेटिक चीज़ें। अभी डांडिया हैं, एक विदेश में रहते हैं, बहुत एक्टिव हैं, इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत कमेंट करते हैं। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ये तस्वीर लेक रॉबर्ट्स टेक्सास की है, बाजू में बैठा बच्चा मेरे दोस्त रवि का बेटा आर्यमन है, उसके बगल में बैठी महिला रवि की बीवी शबनम है, और कुछ गिरिराज सिंह जी अब आप पता कर लीजिए ये सही है या नहीं। मुंह पर करारा जवाब। एक है यशस्विनी राजे सिंह, ये उत्तर प्रदेश के एक बड़े बीजेपी नेता की बेटी हैं, ध्यान रखिए, बड़े बीजेपी नेता की बेटी हैं ये। इन्होंने भी लिखा कि दिस इज़ वाई द आंसर टू इफ़ नॉट बीजेपी देन हु इज़ लिटरली एनीवन एल्स। पहली लाइन में वो कह रही है कि इसीलिए वो जो सवाल पूछा जाता ना बार बार कि अगर बीजेपी नहीं तो कौन, तो इस तस्वीर का जवाब सीधा सीधा है कि कोई भी चलेगा, कोई भी, बीजेपी के बदले कोई भी चलेगा। ये सीधा उन्होंने कहा कि सीधा जवाब एक लाइन का ये है, दे हैव रिड्यूस्ड मिनिस्ट्रियल पोजीशन टू दिस, व्हाट्सएप अंकल्स डूइंग विंक विंक नज नज विद देयर कम्युनल बाइट एंड गटर लेवल इन्यूडो एब्सोल्युटली नथिंग सब्सटेंटिव टू ऑफर। एक बीजेपी नेता की बेटी कह रही हैं कि मंत्रियों को इतने निचले दर्जे का बना दिया गया है क्योंकि काम कुछ है नहीं उनको, मंत्रियों का खुद तो कुछ कर नहीं सकते, इतना वो गिरा दिया गया, उनको इतना रिड्यूस कर दिया गया है कि बेचारे ये व्हाट्सएप अंकल बन के रह गए सारे के सारे, और ये घटिया गटर चाप गंदगी फैलाने में लगे हुए हैं। ये जवाब सीधा सीधा इस तरह के कई लोगों ने गिरिराज सिंह को ऐसी खरी खोटी सुनाई है कि अगर शर्म हो ना, कोई मेरे जैसा शर्म वाला आदमी हो, तो मैं शायद कुछ दिन ट्विटर पे दिखूँ ही ना, कहीं गायब ही हो जाऊं। लेकिन वो तो मालूम है आपको कि वो कई चीज़ें बीजेपी के नेता भी मजबूरी में करते हैं क्योंकि प्रेशर ऊपर से आता है, ऊपर सीधा हमला हो रहा है। पहले तो एक पर हमला हुआ करता था, मोदी जी पर राहुल गांधी हमला करते थे, अब तो मोदी शाह दोनों की जोड़ी को एक तरह से आप कह सकते हो कि रगड़ के रख दिया है। अब तो बहुत से पत्रकार, मैं आपको बताऊं, जो गोदी चैनलों में काम भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गोदी पत्रकार हैं, गोदी चैनलों में काम करते हैं, पार्लियामेंट कवर करते हैं, अब तो वो भी कहने लगे हैं कि यार इस बार तो राहुल गांधी ने पूरा सेशन धो के रख दिया है, क्योंकि सवाल वाजिब है। सवाल गलत हो तो राहुल गांधी को भी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, कि विपक्ष को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि भाई करोड़ों रुपया आम आदमी का खर्च होता है, फिर ये सदन के सत्र क्यों नहीं चलते। लेकिन इस बार सवाल बड़े जेन्युइन है, सवाल बड़े सही है और सवालों से भागा जा रहा है। इसलिए अब पत्रकार हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, सब राहुल गांधी के साथ खड़े दिखने लगे हैं। अब देखते हैं कि कल अमित शाह जी बयान देंगे, क्या बयान देंगे। जो राहुल गांधी कल कह रहे थे कि हमें इधर उधर की कहानी नहीं सुननी है, जो पॉइंट है उस पर बोलना पड़ेगा, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। फिर कल बुधवार वैसे ही हो गया, उसके बाद 2 दिन का और सत्र बचा है। बेचारे अमित शाह कुछ बिल पास कराना चाहते थे, देखते हैं वो हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आपको बताऊं, ईमानदारी से, एक भारतीय होने के नाते, ना एक पत्रकार होने के नाते, ना किसी और होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते और एक पिता होने के नाते, अब मुझे सही में शर्म आने लगी है कि जिस तरह की डिग्निटी, लो डिग्निटी, जिस तरह का छिछोरापन, जिस तरह का घटियापन इस राजनीति में आ गया, भारत की राजनीति में, उसे साफ करने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। और आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी, मैं ये सोच के हैरान हूँ। और दुख तब ज़्यादा होता है जब सत्ता पक्ष के लोग ये घटिया हरकतें करते हैं। विपक्ष करे तो समझ में आता है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जब सत्ताधारी पार्टी के लोग, मिनिस्टर इस तरह की घटिया बातें और घटिया चीज़ें करें, तो फिर वो जेनजी ने जिस भी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था,
वो ऐसा लगता है कि फिर वो भी क्या गलत थे। इसलिए आज सोनिया गांधी का जो अलग अलग अखबारों में एक आर्टिकल छपा था मनमोहन सिंह के बारे में कि मनमोहन सिंह को ये इतिहास एक नेक और प्रगतिशील प्रधानमंत्री के रूप में जानेगा, एकदम 100% सही लगता है कि एक पता नहीं कितनी डिग्रियां, वो शायद उनको खुद भी मालूम नहीं था, उतना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जिसने इस देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी बदल दी, उसे किस साजिश के तहत उसकी सरकार को हटाया गया, उसे किस तरह से भारत में इतिहास याद रखेगा। और एक पीएम जो अपने आप को विश्व गुरु 56 इंच का कहता था, किस तरीके से सत्ता में पहुंचा और उसके बाद सत्ता में पहुंच के क्या किया, इसका हिसाब भी आने वाला वक्त ज़रूर लेगा। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि उस जब हिसाब आने वाला वक्त लेगा तो उस हिसाब का खामियाजा मोदी जी को तो नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अकेले हैं, उनकी पार्टी और इस देश को भुगतना पड़ेगा, ये तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप भी कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।